सहारनपुर यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे यातायात माह का आज सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवान ने यातायात नियमों का पालन करने को प्रेरित किया। आज गांधी पार्क के जनमंच सभागार में यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे यातायात माह का समापन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब सड़क दुर्घटना में कोई हमारा अपना चला जाता है तो वह दुख अत्यधिक गंभीर होता है। इसलिए सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जब सड़क दुर्घटना में परिवार में किसी की मौत होती है तो वह दुख बहुत गंभीर होता है। इस अवसर पर विभिन्न स्कूली बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया है। इसके अलावा बच्चों ने यातायात के नियमों का पालन करने के लिए लघु नाट्य का मंचन भी किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभा करने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। एक ग्रुप डांस और फिर और आगे बात। विभिन्न स्कूलों से आए हुए सभी बच्चे, उनके माता पिता और अन्य मीडिया बंधु, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कि आप सभी के द्वारा अपना यहां पर बहुमूल्य समय देकर यातायात माह का जो यहां पे समापन किया जा रहा है उसमें आप सभी उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम का आनंद की बात कहूँ। रोज अखबारों में, सोशल मीडिया पर या न्यूज़ में जो भी खबरें देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर किसी न किसी दुर्घटना की होती है, किसी न किसी मौत की होती है या सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित या इस तरह की चीज़ों की होती है। लेकिन हम अक्सर वो सब न्यूज़ देखकर एक सामान्य जो हमारा एटीट्यूड होता है, एक हमारी सोच होती है कि जिससे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो एटीट्यूड होता है वो इस तरह का होता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये दुर्घटना हुई है, कोई आदमी मरा है, हमारा क्या होने वाला है। हम तो ऐसे ही निश्चिंतता की एक जो सोच होती है उसमें जीते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि वो जो दुर्घटना है वो हमारे साथ भी हो सकती है। अभी आप जानते हैं कुछ दिनों पहले सहारनपुर के कोई व्यवसायी थे, उनके बेटे देहरादून में उनके बेटे की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई। और आप सब जानते हैं कि उसकी जो वीडियो आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, उसमें आप सबको लगा होगा कि कितनी भीषण दुर्घटना थी। और उसमें आप सभी जानते हैं कि एक पिता जब अपने बेटे को खोता है या एक सदस्य जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवार के लोगों को कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। लेकिन जब एक बार व्यक्ति चला जाता है तो उसकी जान वापस नहीं आती है। हमें ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आपके साथ या हमारे साथ या किसी और के साथ वो घटना होती है तब हमें उस चीज़ का आभास होता है। तो यातायात माह में सभी लोगों को जागरूक करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम सभी यातायात के नियमों का पालन करें, किसी भी लापरवाही से होने वाली मौतों को बचा सकें और कम से कम सीट बेल्ट, हेलमेट और ऐसे जो न्यूनतम उपाय हमें अपने लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए करने चाहिए वो हमें करने चाहिए। तो हमें ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े। देखिए, ये माह नवंबर में प्रत्येक वर्ष यातायात माह का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में सहारनपुर में ये 1 नवंबर से कार्रवाई शुरू हुई और आज इसका 30 तारीख को समापन है। और इस यातायात माह के दौरान विभिन्न तिथियों में कई जगह जागरूकता के कार्यक्रम किए गए और साथ ही साथ प्रवर्तन की भी कार्रवाइयाँ की गई। और जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो रोड पर ट्रैफिक जाम से संबंधित चीज़ें हैं उन पर विस्तृत रूप से चर्चा होकर के और कई जगह सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिसका कि आपको असर आने वाले 15 से 20 दिनों में या महीने भर में दिखाई पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस यातायात माह में हमने हज़ारों लोगों को, छात्राओं को, स्कूली छात्राओं को, वाहन चालकों को और सड़क का इस्तेमाल करने वाले बहुत से वाहन चालकों को इसमें जागरूक करने का कार्य किया है। और इससे न केवल आगे आने वाले समय में दुर्घटना में कमी होने की मुझे पूरी संभावना है, साथ ही साथ लोगों की जीवन रक्षा भी इसी तहत हो सकेगी। देखिए, जहाँ तक शमन की आप बात करेंगे तो शमन शुल्क पिछले वर्ष जब यातायात माह हुआ था तब लगभग 1,80,00,000 के आसपास शमन शुल्क वसूला गया था, जो इस साल लगभग 3 करोड़ रुपया हो गया है। और इसी प्रकार जो चालान की प्रवर्तन की कार्रवाई थी वो भी कई गुना बढ़ी हुई है। और इसके साथ साथ जो जागरूकता के कार्यक्रम में लोगों का प्रतिभाग किया जाना था वो भी
पिछले वर्ष से काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता के साथ साथ प्रवर्तन दोनों ही कार्रवाई में इजाफा हुआ है, ताकि आने वाले समय में दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। जी बिल्कुल, ये यातायात माह के समापन का तात्पर्य ये नहीं है कि हमारे यहाँ से कार्रवाई अभी समाप्त की जाएगी, बल्कि ये एक शुरुआत ही है और ये वर्ष भर आने वाले समय में 2025 में भी वर्ष भर हमें इसी अभियान के तहत और कार्रवाई हम कराते रहेंगे और हमारा निरंतर प्रयास होगा कि आने वाले दुर्घटनाओं में हम व्यापक रूप से कमी ला सकें। और अन्य सम्मानित नागरिकगण, बहुत ही मेरे से पहले सुंदर शब्दों में कप्तान महोदय ने आपको यातायात नियमों के पालन के बारे में जागरूक किया और बताया कि किस प्रकार से आवश्यक है कि हम हमेशा ये ध्यान में रखें कि जब भी हम सड़क पर निकलते हैं तो एक तरफ हमारी जान जहाँ पर कीमती है, वहीं पर हमारे कारण या हमारी गलतियों के कारण किसी दूसरे व्यक्ति की भी जान जो है वो जोखिम में पड़ सकती है। वास्तविकता में आप देखते होंगे कि आज की डेट में लगभग हर रोज अखबारों में किसी न किसी प्रकार के भीषण एक्सीडेंट, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना की न्यूज़ छपती है। न्यूज़ जब हम चलाते हैं तब भी किसी न किसी जनपद में कोई बड़ी दुर्घटना के बारे में हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसमें एक बड़ा रोल हमारा प्रशासन का और सरकार का भी है इसको ठीक करने के लिए, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो सड़कों को और ज़्यादा सुरक्षित बनाना हो या फिर यातायात के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही आप सबको संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी, जैसा अभी कप्तान साहब ने बताया कि जीवन की जो महत्व है वो हम लोग नॉर्मली समझ नहीं उसका संज्ञान ले पाते हैं और हम छोटी छोटी ऐसी गलतियां कई बार सड़क पर निकलते हुए करते हैं और हमें अक्सर ये लगता है कि क्यों हमारे जो पुलिस विभाग के या यातायात विभाग के जो अधिकारी जो हमारे कांस्टेबल्स हैं वो क्यों हमारा चालान काट रहे हैं और क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये आप सबकी सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठाए जाते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि अगर हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं और अगर हम लोग 2 पहिया वाहन पे हेलमेट का प्रयोग करते हैं तो दुर्घटना होने के बाद भी एक अच्छी खासी ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारी कोई मेजर क्षति नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस घर का और उस पूरे घर के आसपास से जुड़े हुए सभी सदस्यों का एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है, जिससे न सिर्फ लोगों को इमोशनली बल्कि इकोनॉमिक और सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं हानि उठानी पड़ती है। यहाँ पर हमारे सभी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और मैं अक्सर देखता हूँ कि स्कूल के जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कई बार वो अपने आप को ये सोच के चुप रखते हैं कि हम छोटे बच्चे हैं, हमारी बात कौन सुनेगा। लेकिन मैं आप सभी बच्चों का यहाँ पर आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब में वो शक्ति है कि अगर आप चाहें तो आप अपने घर में अपने परिवारजनों के, अपने मम्मी पापा का, अपने बड़े भाई बहन का ध्यान इन चीज़ों की तरफ आकर्षित कर सकें। आप जब भी कभी घर में हो, आप अपने मम्मी पापा को अगर देखें कि किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने यातायात नियमों का अनुपालन नहीं किया है या पापा स्कूटर चलाते समय, बाइक चलाते समय अगर वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो आप उनको टोकें और उनको एक इमोशनल स्तर पर उनको इस बारे में कम्युनिकेट करें कि हम आपसे प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने हेलमेट का प्रयोग करें या सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इसी प्रकार से आपके जो बड़े भाई बहन होंगे उसको भी आप उनको अपना ये मैसेज लगातार दें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा यातायात माह मनाने का जो उद्देश्य है ये सकारात्मक साकार होगा। इसी के साथ साथ कई बार हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, अगर हम किसी पब्लिक बस में बैठते हैं या किसी ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, ई रिक्शा ड्राइवर है या बस ड्राइवर है, अगर वो किसी प्रकार से नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो अगर आप उनको टोकेंगे तो वो इस चीज़ के लिए और ज़्यादा सचेत होंगे और नियमों का अनुपालन करेंगे। तो ये मैसेज हमें चुप नहीं रहना है, हमें अपनी चुप्पी तोड़नी है, उसका प्रभाव कम या ज़्यादा ज़रूर पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो ये इतनी भारी संख्या में हमारे जो देश का भविष्य है, हमारे बच्चे हैं और उनके टीचर्स हैं जो बैठे हुए हैं, वो ये मैसेज
लगातार अपने आसपास की सभी कम्युनिटीज़ को कम्युनिकेट करेंगे और इस यातायात माह में खास तौर पे जो हमारे पुलिस विभाग के यातायात ट्रैफिक पुलिस विभाग के और हमारे परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छी संख्या में उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया और साथ में चालान की कार्रवाई भी की है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई